नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। टू द पॉइंट प्रोग्राम की आज की सीरीज में हम समझेंगे क्या है नौका मॉड्यूल। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में रूस ने अपने नौका बहुउद्देशीय प्रयोगशाला मॉड्यूल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS के लिए लॉन्च किया है। रूसी भाषा में नौका का अर्थ विज्ञान से है। यह रूस द्वारा ISS पर भेजी गई अब तक की सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला है। अब जान लेते हैं नौका मॉड्यूल के बारे में। इस 20 टन वजनी और 42 फीट लंबे नौका मॉड्यूल को वर्ष 2007 में ही लॉन्च किए जाने की योजना थी, लेकिन वित्तीय कठिनाइयों और तकनीकी समस्याओं के कारण इसे रीशेड्यूल करना पड़ा। कजाकिस्तान के बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से प्रोटॉन रॉकेट द्वारा इस नौका मॉड्यूल का प्रक्षेपण किया गया है। इसे 21 जुलाई को प्रक्षेपित किया जा चुका है और इसे ISS पहुंचने में 8 दिन का समय लगेगा। यह नौका मॉड्यूल पहले से कार्यरत पिर्स डॉकिंग मॉड्यूल का स्थान लेगा, जो कि पिछले 22 सालों से ISS से जुड़ा है और डॉकिंग पोर्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इस अभियान में 5 देशों या देशों के समुदाय की स्पेस एजेंसियों ने सहयोग किया है। नासा, संयुक्त राज्य अमेरिका, रॉसकॉस्मोस रूस, जाक्सा जापान, ESA यूरोप और CSA कनाडा। अब समझ लेते हैं कि नौका मॉड्यूल क्या करता है। यह प्रयोगशाला मुख्य रूप से एक शोध सुविधा केंद्र के रूप में अपना कार्य करेगी। इसके साथ ही यह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS पर ऑक्सीजन जनरेटर, पलंग, टॉयलेट और एक रोबोटिक कार्गो क्रेन, जिसका निर्माण यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने किया है, साथ लेकर जाएगा। ISS पर पहुंचने के बाद इसे महत्वपूर्ण ज़्वेज़्दा मॉड्यूल से जोड़ा जाएगा, जो पूरे रूसी ऑर्बिटल सेगमेंट यानी ROS को जीवन समर्थन प्रणाली प्रदान करता है। साथ ही इसके संरचनात्मक और कार्यात्मक केंद्र के रूप में कार्य भी करता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नौका को ISS से पूरी तरह जुड़ने में लगभग 7 माह और 11 रूसी स्पेस वॉक का समय लगेगा। आइए जान लेते हैं ISS पर किस प्रकार के शोध होते हैं। यह अंतरिक्ष स्टेशन एक बड़े अंतरिक्ष यान के जैसा है, जो एक निश्चित समय तक पृथ्वी की निचली कक्षा में रह सकता है। यह अंतरिक्ष में एक बड़ी प्रयोगशाला है, जहां अंतरिक्ष यात्री कुछ समय तक ठहरकर माइक्रोग्रेविटी में अपना शोध कार्य कर सकते हैं। पिछले 20 सालों में मानव ने ISS पर माइक्रोग्रेविटी परिस्थितियों में रहकर $150 बिलियन तक के वैज्ञानिक शोधों को अंजाम दिया है, जो कि पृथ्वी के वातावरण में संभव नहीं था। नासा के अनुसार 19 देशों के 243 लोग अब तक ISS का दौरा कर चुके हैं। इस प्रयोगशाला में अब तक जीव विज्ञान, मानव शरीर विज्ञान, भौतिकी और अंतरिक्ष विज्ञान सहित कई विषयों पर 108 देशों के शोधार्थियों द्वारा 3000 से अधिक शोध तथा शैक्षणिक जांच संपादित की जा चुकी है। अब नोट कर लेते हैं आज का प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है या फिर हैं? रॉसकॉस्मोस रूस, जाक्सा जापान, CSA यूरोप, ESA कनाडा। ऑप्शंस हैं 1 केवल 1 और 2, 2 केवल 3 और 4, 3 केवल 3 या फिर 4 केवल 4। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।